हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता है एंड है भी, बिकॉज इट्स लिटरली कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी कॉम्प्लेक्स पेचीदा चीज़ है, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमेजिनरी यूनिट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जब तक दुनिया में नेगेटिव नंबर्स हैं, जब तक इमेजिनरी यूनिट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत ऑब्वियसली होगी। इसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, इसके प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आकर उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम थोड़े से इक्वेशन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी यूनिट्स ये सब आकर हैं क्या। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को पहले पढ़ने के लिए हम उसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इमेजिनरी यूनिट्स, ठीक है। इमेजिनरी यूनिट्स जो है, एक मैथमेटिशियन था गॉस, उसने डिस्कवर किया। ठीक है, इमेजिनरी यूनिट्स है तो रियल, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस की कमेटी होती है उसने इसको इमेजिनरी नंबर्स का नाम दिया। बट गॉस का कहना था कि इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी को लैटरल कहना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी शेप, फॉर्म या किसी भी डेफिनेशन के मुताबिक इमेजिनरी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स आखिर क्यों है? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये इक्वेशन, इस इक्वेशन एक्स के रूट्स बताएं, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि हम इस पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब यकीनन कहेंगे कि हम इसमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, राइट। एंड जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा एंड 9 इससे, ये तो बच्चों वाली बात है। प्लस के रूट्स क्या है, +3 और -3। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे -1, चलो -1 नहीं है, -4 कर देता है, इसके रूट्स निकाल, तो यकीनन कुछ बच्चे कहेंगे कि -2, लेकिन दिस इज रॉन्ग। ये याद रहे हमेशा कि कभी भी नेगेटिव रियल नंबर्स का रूट नहीं निकलता। नेगेटिव रूट नंबर्स का जो रूट है वो मुमकिन नहीं है। इसी पॉइंट पे आते हैं हमारी इमेजिनरी यूनिट। सही है, इमेजिनरी यूनिट्स निकालने की, नेगेटिव नंबर की रूट्स निकालने की हम कोशिश करते हैं, जैसे -4, ठीक है, या -1 फॉर एग्जाम्पल, -1। तो हम इसे एक खास इलामत से जाहिर करते हैं, जैसे कि आयोटा। यस, ये जो आई, ऑलमोस्ट आई, वैसे आई की तरह ड्रॉ नहीं करते, वैसे थोड़ा सा इसमें कर्व होता है, कहते हैं आयोटा। आयोटा की मदद से हम इनको जाहिर करते हैं कि ये नेगेटिव नंबर का रूट है। So on the more basic side, iota is equal to -1 अंडर रूट। अब -4 अंडर रूट क्यों नहीं है? That's because -1, 1 जो है वो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप 4 लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे तो उसके साथ डिफिनेट आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम -1 इस चीज़ को बेसिक प्रॉपर्टी देते हैं। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं नहीं जिनका इतना नाम है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट से बनते हैं।
आप कह सकते हैं they are made up of two parts, ठीक है, और these two parts are real and imaginary. इनकी कॉमन जो एग्जांपल दी जाती है वो दी जाती है ए प्लस आयोटा बी। अब आप अगर इसमें आइडेंटिफाई करें कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो इसकी एक बहुत ही इजी सी पहचान है। जिस भी नंबर के साथ आयोटा आता है, जिस भी नंबर के साथ आयोटा आता है वो इमेजिनरी है। ये पार्ट जो बी का पार्ट है ये रियल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें 2 + 3 आयोटा, ये चीज तो नंबर है, ये तो हम भी मानते हैं ये नंबर है, लेकिन क्योंकि इसके साथ आयोटा आ गया, और हम आयोटा क्यों इस्तेमाल करते हैं? नेगेटिव या इमेजिनरी नंबर को जाहिर करने के लिए, राइट? लिहाजा ये इमेजिनरी यूनिट हो गया, हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, और 2 हमारा रियल नंबर। तो ये टर्म क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी के साथ साथ हम लिख सकते हैं 6 - 4 आयोटा। अगर हम इसमें आइडेंटिफाई करना चाहें तो इसमें रियल है 6 और इसमें इमेजिनरी है 4 -4। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए तो, जैसे अगर हम कहें कि ये है 2 आयोटा + 5, तो अब इसमें इमेजिनरी क्या? इन दोनों की जो जगहें हैं वो बदल सकती हैं यकीन, ठीक है, लेकिन इमेजिनरी यूनिट को देखने से ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, डस नॉट मैटर, ठीक है, आपने जिस तरह लिखना है इसको लिखना है, ऑब्वियसली मतलब किसी एक तरीके से मतलब देगा, लेकिन जिस नंबर के साथ आयोटा आता है वो इमेजिनरी, ये याद रखना है। जिस नंबर के साथ आयोटा आ गया वो इमेजिनरी। अब आप कुछ ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो जो इमेजिनरी है वो हट। ऐसा क्यों होगा? Why would that happen? चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सॉल्व करने को आता है 5 + 3 आयोटा, और अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? जब भी ब्रैकेट आता है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा, फिर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या बोला है? ठीक है, आयोटा स्क्वायर आखिरकार क्या है? हमें आयोटा की भी वैल्यू पता है, ठीक है, हमें पता है आयोटा इज इक्वल टू -1 √, हम ये जानते हैं, लेकिन आयोटा स्क्वायर अब क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, वेरी इजी, आयोटा इसके बराबर, ठीक है, दोनों सेम वैल्यूज, साइन सेम। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को एक साथ लिख सकती हूँ, ऊपर 2 आ जाएगा। क्या हम ये जानते हैं, आपने 9 मेंटेनेंस चैप्टर 1 में पढ़ा है, यहाँ पर 2 का इंडेक्स होता है हमेशा, यहाँ पर 2 होता है, दोनों कट गए, कट गए, इसका ये कट गया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। सही है, मैंने आपको सॉल्व करके देखा कि इसकी ये वैल्यू कहाँ से है। अब इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट कौन सा? रूल अभी भी नहीं बदला है, जिस भी नंबर के साथ ये आयोटा आ रहा है वो ही इमेजिनरी नंबर है, चाहे ये पहले जरूर होगा रियल नंबर, पहले ये रियल नंबर था, लेकिन अब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो अब इसके साथ आयोटा आ गया है और इसके साथ आयोटा खत्म हो चुका है। तो अब यही है हमारा इमेजिनरी नंबर,
और अब ये है हमारा रियल नंबर। तो इस तरह आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन कि ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। इमेजिनरी यूनिट आखिरकार आया कहाँ से और इसकी इम्पोर्टेंस और हमें इसकी जो वैल्यू है उसकी ये प्रॉपर्टी के हमें पता चली कि ये आई इज इक्वल टू -1 एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन अंडर रूट एंड माइनस। ठीक है, और हमने सॉल्व भी कर लिया कि ये दोनों वैल्यूज कहाँ से आई। अब हम आपको बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आखिरकार रियल नंबर से डिफरेंट क्यों। हम जानते हैं कि जो रियल नंबर्स जो है रियल नंबर्स वो एक नंबर लाइन से डिनोट होते हैं। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन बेसिकली एक ऐसी लाइन है जिसपे हर तरह का रियल नंबर होगा। रियल नंबर, ठीक है। अब इस पे रैशनल भी आ जाता है, इररेशनल भी आ जाता है, वो मायने नहीं रखता। नंबर रियल होना चाहिए, ठीक है। इसमें आ गया 0 आ गया आपका, इसमें 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे कहीं ये भी होगा, ठीक है। यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, -2 आ गया। ये है आपकी नंबर। अब ये नोटिस करें कि आप इसमें किसी भी नंबर के साथ आयोटा नहीं है, लिहाजा ये इमेजिनरी कुछ भी नहीं है। ये एक सीधी सी एक लाइन है। इस लाइन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल। ये एक वन डायमेंशनल लाइन है, सही है। इसको बस एक सिंपल लाइन कहते हैं, ये डायमेंशन वगैरह, ये एक लाइन है बस, ठीक है। दैट्स इट, बस एक लाइन है। लेकिन हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास तो ये है। हमने 2 तो चलो आइडेंटिफाई कर लिया, ये रहा हमारा 2। लेकिन इसकी क्या गलती थी? इसको हम कहाँ पुट करें? इसके लिए हम यूज करते हैं एक प्लेन, जो कि कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर हम इसे आर्गन डायग्राम का नाम भी दे सकते हैं। इसके दो नाम होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन डायग्राम। जो कि ऐसा, ये तो आ गई हमारी नंबर लाइन, सही है। ये हमारी रियल नंबर की नंबर लाइन। लेकिन अब हमें तो इसको पुट करना है, 2 + 3 आयोटा को पुट करना है, तो हम कहाँ पे पुट करेंगे? नंबर लाइन पे तो नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर लाइन में इसके लिए कोई जगह नहीं है। रियल, रैशनल, इररेशनल नंबर्स सबकी जगह है, रियल नंबर्स की जगह है, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स की नहीं है। तो हाँ, इस जो ये जो लाइन है, इस पर तो आ गए हमारे, ठीक है, हमारा 0 आ गया, हमारा 1 आ गया, हमारा 2 आ गया, हमारा -1 आ गया, हमारा -2 आ गया, लेकिन नो इमेजिनरी। इसके लिए हमें y एक्सिस की जरूरत है। ये आ गया हमारा y एक्सिस, नीचे की लाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ठीक है। ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब कुछ लोगों को ऑब्वियसली पता होगा कि हम इसे कहते हैं y एक्सिस। ये जो लाइन है, इस जो भी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल मतलब वर्टिकल इसको कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन होती है उसको y एक्सिस कहते हैं हमेशा। यस, जो खड़ी हुई है, ठीक है, वो y एक्सिस है। जो लेटी हुई है उसको x एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये y है, ये x। y एक्सिस पे हम अपने इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट करें। पहले तो आगे हमारा आयोटा, फिर आगे हमारा 2 आयोटा, और इस तरह ऊपर जाते जाए। नीचे ऑब्वियसली हम माइनस आयोटा, ठीक है, -2 आयोटा, -3 आयोटा, और ये इस तरह चलता जाएगा। अब हमारा नंबर था 2 + 3 आयोटा। इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास 3 की जगह नहीं है, 3
नहीं बनाया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अच्छा चलो हम कर देते हैं 2 माइनस 3। अब तो हमारे पास है ना कि हमारे पास नंबर लाइन भी है, नंबर लाइन भी है, और अब हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स की लाइन है। सही है। अब हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन आखिरकार क्यों आया, इसकी भी एक वजह है। इमेजिनरी नंबर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज का स्टार्ट जो होता है वो होता है ओरिजिन से। ऑब्वियसली जीरो तो पार्ट ही नहीं आया होगा, राइट। तो इसका जो फंक्शन होता है वो इस तरह बनता है, लेकिन ये ओरिजिन को हिट नहीं करता। अगर हम लाइक 1 डायमेंशन इसको इस हिसाब से देखें, डायमेंशन में देखें, तो ये इसको टच नहीं करता। लेकिन अगर हम इसको इमेजिन करें एक दूसरी डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल 3D डायमेंशन, तो ये डेफिनेटली टच करता है, डेफिनेटली टच करता है। लिहाजा कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो इसीलिए ही बना है ताकि हम ये बता सकें कि यस इमेजिनरी नंबर्स की आप एक प्लेन पे एक प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता है कि जब हमें कोई लाइक नॉर्मल चीज मिलती है, लाइक चलो 2 माइनस 3 होता, तो 2 माइनस 3 तो ठीक है 2 और 3 होता है, तो हमें पता होता है ये एक्स और वाई है। ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, तो ये 3 2 और यहाँ पे आता है। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये हमने पढ़ा 9वीं क्लास में। लेकिन इसको काट दो, इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे प्लॉट करें। तो इस नंबर को हम ऐसे करेंगे कि ये है हमारा 2 और ये था हमारा 3। ठीक है, ये है हमारा 2 और ये था हमारा 3। अब 0 से हम इसकी प्लॉट करते हैं, यहाँ से हम ये लाइन खींचेंगे, वेक्टर लाइन, और ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 2 माइनस 3 और ये हमारा एंगल है। ये है आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोट करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको ये फंक्शन वाला जो स्टेप था ये बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बस आपको बताया कि यस इमेजिनरी नंबर्स आर रियल नंबर्स, मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ ख्याली प्लान में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, वो हैं, दुनिया में है, एंड साइंस बेस करती है इस पर। मैं आपको अभी एग्जाम्पल्स दूंगी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको पता चलेगा कि यस इमेजिनरी नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन जो है हम उन्हें नॉर्मल एक नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर हम 2D में भी करना चाहें तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, बिकॉज इसका कोई ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिलता। लिहाजा हमने ये जो है फंक्शन पैराबोला जिसे कहते हैं हमने ड्रॉ किया, लेकिन ये सब कॉन्सेप्चुअल। मेन चीज हमने जो इस चैप्टर में पढ़ी वो है ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, रियल और इमेजिनरी नंबर की कॉम्बिनेशन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि इमेजिनरी यूनिट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी यूनिट्स आखिर आए क्यों, इनकी ज़रूरत क्या है, और इन्हें हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो इमेजिनरी यूनिट्स को हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का रूट ले रहे हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट, स्क्वायर रूट, चलो स्क्वायर रूट, सही है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जब ले रहे हो तब हम इमेजिनरी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उसको जाहिर करने के लिए कि ये नेगेटिव नंबर था।
ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि हमें आर्गन डायग्राम के बारे में पढ़ा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे 2+3i होगा, क्योंकि जो एक ऑर्डिनरी हम ग्राफ बनाते हैं, आपने देखा होगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वो नॉर्मल नंबर लाइन से मिला होता है, लेकिन हमें तो इमेजिनरी नंबर्स की जरूरत है ना। तो ऐसी ग्राफ या ऐसा प्लॉट जिसमें वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी नंबर्स का हो और जो वाई एक्सिस है वो रियल नंबर्स का हो, तो हम ऐसे ही किसी भी ग्राफ को या ऐसे किसी ग्राफ को हम आर्गन डायग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, जिसके जरिए हम ऐसे नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने ये चीजें पढ़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी यूनिट और आर्गन डायग्राम। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि इसके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एग्जाम्पल्स। प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल्स आ जाती है करंट की। आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बिना करंट जो होता है, वेरिएंट करंट, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते रियल लाइफ। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक्स या आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें जितने ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनते हैं, इसमें भी इमेजिनरी नंबर्स का यूज होता है। आप जो अभी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो डिजाइन है, इसमें जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसमें यूज किए जा रहे हैं अभी रियल टाइम। इमेजिनरी यूनिट्स के बहुत यूजेस हैं। ये इमेजिनरी यूनिट्स सिर्फ हमारे ख्याली प्लाव में नहीं है। इमेजिनरी यूनिट्स आर रियल, मतलब ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं, ठीक है। जब तक नेगेटिव नंबर्स, लाइक आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, जब तक नेगेटिव नंबर्स हैं, जब तक इमेजिनरी यूनिट्स भी रियल हैं एंड दे मैटर। इसलिए गॉस ने कहा कि इन्हें इमेजिनरी नंबर्स नहीं, लैटरल नंबर्स का नाम देना चाहिए, लेकिन अब इनको इमेजिनरी नंबर के इमेजिनरी यूनिट के नाम से पढ़ा जाता है, तो अब क्या ही करें। तो at the end of the video, I hope that I understood the concepts very well. इस चैनल का जो मेन टारगेट है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। ऑब्वियसली जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं मैथ्स की, पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मैथ्स एक्सरसाइज है वो भी हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो चैप्टर है उसका हम जो इंट्रोडक्शन है वो देंगे। इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इंट्रोडक्शन टू आर्गन डायग्राम, इंट्रोडक्शन टू इमेजिनरी यूनिट्स, ये सारी जो इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं हम डालेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। किसी भी मैथ्स जो है वो रट्टा बेस्ड नहीं है। अगर आप मैथ्स की बुक पर रट्टा मारने गए तो आपका खुदा ही हाफ। मैथ्स जो है वो कभी भी रट्टे से नहीं की जा सकती। इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम कभी रियल लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कभी भी किसी भी ऐसी फील्ड में जाते हैं जो मैथ्स से रिलेटेड है, तो आपको मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट हो, तो आपको फॉर्मूलों का रट्टा लगाने की या फॉर्मूलों का रट्टा लगाना या इस सब की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइन क्या होती है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, इस सब का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो on an end note, I would like to say subscribe if you want more conceptual and logic-based explanations of your syllabus. हम मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे उनकी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक्सप्लेनेशन देंगे। साथ साथ हम ये भी एक्सप्लेन करते जाएंगे, उनके सवाल जवाब भी साथ में सॉल्व करेंगे। मैथ्स में हम एक्सरसाइज भी साथ में सॉल्व करेंगे, लेकिन हर चैप्टर से पहले आपको इंट्रोडक्शन भी दिया जाए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हो। With that, Allah Hafiz. I hope you loved this video. And that's it.